जिला प्रशासन ने तमाशा बनाकर रख दिया है समलेह पुल को। ये कहना है डीडीसी राकेश चंद्र बोदी का। तमाशा जिसे कहते हैं ना, बट द हेल इज गोइंग ऑन। बार बार एक तमाशा जो है लोगों के आगे क्रिएट किया जा रहा है। बार बार उस ब्रिज को खोला जाता है, बार बार उस ब्रिज को बंद कर दिया जाता है। और बीते 2 वर्षों में हमने कई बार जिला प्रशासन से इस ब्रिज को लेकर बात की है। क्या एक साल में कोई ऐसी जादू की छड़ी वहां पे फेरी गई जिससे ये पुल जो है 1 साल का समय निकाल गया? और बिल्कुल ये बात जो है वो सही फिट बैठती है कि जो समलेह पुल है उधमपुर का, जो गोरडी की ओर जाता है, उस पुल को लगभग 1 साल पहले भी बंद करने की चेतावनी दी गई थी। लेकिन अब प्रशासन को याद आया 1 साल के बाद कि इसे बंद भी करना है क्योंकि ये अनसेफ है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा। बात करें तो बीती कल शाम की उधमपुर के साथ लगते समलेह पुल जो तवी के ऊपर बना हुआ है, इस पुल के अंदर से एक नहर भी गुजरती है। लेकिन लगभग 1 साल पहले भी हमने आपको खबर दिखाई थी कि इस पुल को बंद किया जा रहा है बड़ी गाड़ियों की आवाजाही के लिए। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं कोई सांठ-गांठ हो जाती है और ये पुल जो है वो बंद नहीं किया जाता, वैसे ही चलता रहता है। लेकिन अब 1 साल के बाद फिर जिला प्रशासन को याद आई है कि ये पुल जो है वो अनसेफ है। अगर उस साल जो 1 साल हो गया है उसके बीच में कोई यहाँ पे घटना हो जाती तो कौन था इसका जिम्मेदार? उस समय क्यों नहीं सोचा गया? और अब जब 1 साल हुआ तो वहाँ पे एक बोर्ड लगा दिया गया है, दोनों तरफ से एंगल लगा दिए गए हैं जिससे ना ही कोई बड़ी गाड़ी यानी ट्रक, मैटाडोर, बस इस तरह की गाड़ियाँ अब वहाँ नहीं जा सकती। एम्बुलेंस भी नहीं निकल सकती वहाँ से। छोटी गाड़ी सिर्फ कार, वैन, स्कूटर, मोटरसाइकिल सिर्फ यही जा सकते हैं वहाँ से। क्या 1 साल के अंदर प्रशासन द्वारा दूसरे पुल का निर्माण नहीं किया जा सकता था? ये एक बड़ा सवाल है और लोग जो हैं वहाँ के काफ़ी परेशान हैं। आज डीडीसी राकेश चंद्र बोदी जो गोरडी के डीडीसी हैं, उनके द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई और जिला प्रशासन के ऊपर काफ़ी गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं। और उनका कहना भी कहीं ना कहीं सही है कि 1 साल तक इसके बारे में क्यों नहीं सोचा गया। अगर प्रशासन को पता था कि ये जो पुल है ये अनसेफ है तो उसके बाद दूसरे पुल का कार्य क्यों नहीं लगाया गया या इसी की मरम्मत क्यों नहीं की गई? अब उसे बंद कर दिया गया है अचानक और ना जाने कितने ही विकास कार्य जो हैं वो उस क्षेत्र में हो रहे हैं। लाखों लोग वहाँ से जाते हैं। अब कैसे मटेरियल जो है इस पार से उस पार जाएगा, एक बड़ा सवाल है। तो आइए सुनाते हैं क्या कहते हैं राकेश चंद्र बोदी और उनके साथी। आज की प्रेस वार्ता का जो मुख्य उद्देश्य ये है कि जिला एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो सलमेह ब्रिज जो है, जो पायलट ब्रिज है, जिससे लाखों लोग प्रभावित हुए, लाखों लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है, ऐसा ब्रिज जो है जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने बिना सोच विचार किए, बिना वार्तालाप किए, बिना संवाद किए उस ब्रिज को बंद कर दिया, जिससे लोगों को बहुत मुश्किल हो रही है। लोग बहुत रोष में हैं और वही आप चैनल्स के माध्यम से मैं अपने लोगों को भी ये बता देना चाहता हूँ और खास करके जिला जो प्रशासन जो है, जिन्होंने कहते हैं बीते 2 वर्षों में इसको अगेन एंड अगेन बार बार इस ब्रिज को बंद किया गया है। और मैं समझता हूँ कि एक तमाशा जिसे कहते हैं ना, बट द हेल इज गोइंग ऑन। बार बार एक तमाशा जो है लोगों के आगे क्रिएट किया जा रहा है। बार बार उस ब्रिज को खोला जाता है, बार बार उस ब्रिज को बंद कर दिया जाता है। और बीते 2 वर्षों में हमने कई बार जिला प्रशासन से इस ब्रिज को लेकर बात की है। तो आप चैनल्स के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी यही मांग है कि आने वाले 3-4 दिनों में उस ब्रिज को खोला जाए या लोगों के लिए अल्टरनेट रूट जो है वो लोगों को मुहैया करवाया जाए, प्रोवाइड किया जाए, ताकि लोगों को मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। और जो विकास कार्य हमारे जो गोरडी के क्षेत्र में चल रहे हैं, 3 विधानसभा क्षेत्र जो है इससे ताल्लुक रखते हैं, वहां इलाकों में जो विकास कार्य हमारे चल रहे हैं, जो उनकी गति है उसको धीमा ना किया जाए, ताकि क्योंकि जब टेंडरिंग हुई थी तो उस वक्त लोगों को पता है कि ये रूट जो है हमारे लिए खुला रहेगा, लेकिन आज उस रूट को बंद कर दिया गया। और मेरे को कई ठेकेदारों के और खास करके वहां के लोकल्स जो है, सैकड़ों लोगों की कॉल्स जो है मेरे को कल से अभी तक आई है कि इस ब्रिज को खोला जाए। तो ऐसी मेरी मांग जिला एडमिनिस्ट्रेशन से और खास करके एलजी प्रशासन से हमारी मांग है कि आने वाले 3-4 दिनों में इस ब्रिज को खोला जाए, जहां अल्टरनेट रूट दिया जाए। नहीं तो 2 तारीख के बाद हम लोग जो है आम जनमानस जो है धरने पर वहां ब्रिज पर बैठेंगे।
और एडमिनिस्ट्रेशन को ये भी बता देना चाहता हूं कि जो आपने यातायात की आवाजाही बंद की है उसमें खास करके जो इमरजेंसी सर्विसेज जो हैं, जैसे कहीं कोई आग की कोई घटना हो जाए, फायर इंसिडेंट कहीं पे हो जाए, या कोई प्रेग्नेंट महिला है या कोई घायल व्यक्ति है, उसको हम कैसे इमरजेंसी उधमपुर पहुंचाएंगे। तो क्योंकि आपने तो एम्बुलेंस के लिए भी रास्ता नहीं छोड़ा है। और दूसरी बात, एम्बुलेंस के बाद अगर हम बात करें, कोई मृत व्यक्ति जिला अस्पताल में, रब न करे ऐसा हो जाए, कोई मृत हो जाए, तो उसको लेने के लिए हम पहले ब्रिज के पार खड़ा करेंगे, 4 बंदे उसको उठाकर ब्रिज के दूसरी तरफ ले जाएंगे, फिर गाड़ी में डालेंगे। तो ये एक भद्दा मजाक जो है हमारे लोगों के साथ किया जा रहा है। तो खास करके आप चैनल्स के माध्यम से मैं मीडिया एडमिनिस्ट्रेशन को बता देना चाहता हूं, एडमिनिस्ट्रेशन को, कि 3-4 दिन के अंदर इस ब्रिज को खोला जाए, अल्टरनेट रूट दिया जाए, नहीं तो हम सब लोग धरने पे बैठे। राकेश जी, आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से 1 साल पहले भी जो इस ब्रिज को बंद किया गया था, लेकिन 1 साल के बीच ये ब्रिज जो है बनकर तैयार हो जाना चाहिए था? देखिए, पिछले जो डीसीज थे उनसे भी हमारी इस मसले में वार्तालाप हुई, और कहीं ना कहीं बू आती है, कहीं ना कहीं शक पैदा होता है कि क्यों इस ब्रिज को खोला जाता है, क्यों बंद किया जाता है। अभी डीसी साहब नए हैं और हमारी उनसे यही निवेदन है, प्रार्थना है कि जल्द से जल्द इस मसले में खुद क्या इंटरफेयर करें और ब्रिज को लोगों के लिए खोला जाए, और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो अल्टरनेट रूट जो है लोगों को प्रोवाइड किया जाए। आप सभी मित्र बंधुओं का स्वागत करते हैं यहाँ पे, और आपको जहाँ पे बुलाने का एक ही मकसद था कि जैसे हमारे सहयोगी राकेश मोदी जी ने यहाँ पे कार्यक्रम रखा था, तो वो मीन ये है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी मेरी नरसू है, और विधानसभा जो है वो 3 पड़ते हैं, विधानसभा क्षेत्र 3 पड़ते हैं, चनैनी, रामनगर ईस्ट और चनैनी और रामनगर। तो कहने का मकसद ये है कि लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज कम से कम भी 4-5 हज़ार कार जो है वो अब तक आ चुकी है। हमारी सीधी चेतावनी है एडमिनिस्ट्रेशन को, अगर बाय द वे इन्होंने ये इस ब्रिज का अल्टरनेट रूट नहीं निकाला तो हम जनता के साथ ग्राउंड पे उतर जाएंगे। जैसे जनता कहेगी वैसे ही करना पड़ेगा हमें। मेरी एलजी साहब से भी रिक्वेस्ट है कि इस ब्रिज के बारे में कम से कम भी हमारी इलेक्शन जब से हुई है तो एक ही डिमांड थी कि इस ब्रिज को जैसे भी बनाया जाता इसको जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा किया जाए। नेक्स्ट आगे अगर बाय द वे इसका पूरी तरीके से काम नहीं शुरू होता है तब तक हम 2 या 3 तारीख तक, जैसे हमारे भाई ने कहा, तो हम इनके साथ और पूरी काउंसिल के साथ बैठकर इसके बारे में चर्चा करेंगे, और नहीं इसका मसला हल हुआ तो पूरे यहाँ पे धरना प्रदर्शन जो भी करना पड़ेगा तो वो करेंगे हम।